हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ लॉस इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस फाइंड द लॉस परसेंटेज। यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/3 हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉस सेलिंग प्राइस का 1/3 है तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 1/3। अब इस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लॉस डिवाइडेड बाय SP इज इक्वल टू 1/3। अब यहां से लॉस आपका निकल गया 1 और सेलिंग प्राइस भी निकल गया 3, तो आप इससे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस। तो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस यहां कैलकुलेट किए हैं 3 प्लस लॉस भी कैलकुलेट किए हैं 1, तो 3 + 1 4, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया आपका 4। तो आपको इस क्वेश्चन से लॉस परसेंटेज बताना है। तो चाहे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना हो या प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों ही CP पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP। तो लॉस अभी कैलकुलेट किए हैं 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP, यहां कैलकुलेट किए हैं 4। अब 4 से 100 कैंसिल हो जाता है 25 बार में, तो लॉस परसेंटेज आपका निकल गया 25%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25% दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/4 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 1/4 है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 1/4। अब सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय SP इज इक्वल टू 1/4। अब यहां से आपको प्रॉफिट निकल गया 1 और सेलिंग प्राइस निकल गया 4, तो आप इससे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। तो SP कैलकुलेट किए हैं 4 माइनस प्रॉफिट भी कैलकुलेट किए हैं 1, तो 4 - 1 3, तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया 3। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा CP पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP।
तो प्रॉफिट यहां कैलकुलेट किए हैं 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी यहां कैलकुलेट किए हैं 3। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो 100 1 जा 100 डिवाइडेड बाई 3%। अब 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 33.33%। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया 33.33%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 33.33% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 2/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 2/3 है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 2/3। अब यहां देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू के राइट साइड मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सीपी डिवाइडेड बाई एसपी इज इक्वल टू 2/3। अब यहां से आपको कॉस्ट प्राइस निकल गया 2 और सेलिंग प्राइस निकल गया 3। तो आप इससे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यहां कैलकुलेट किए हैं 3 और सीपी कैलकुलेट किए हैं 2। तो 3 माइनस 2 1, तो प्रॉफिट निकल गया 1। अब आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज बताना है और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट यहां कैलकुलेट किए हैं 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी यहां कैलकुलेट किए हैं 2। अब 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा 50%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 50% दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस इज 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 4/5 है तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 4/5। अब यहां देखिए इक्वल टू के राइट साइड सीपी मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इज इक्वल टू 4/5। अब आपको यहां से एसपी निकल गया 4 और सीपी निकल गया 5। तो जब एसपी से सीपी ज्यादा होता है तो लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी यहां कैलकुलेट किए हैं 5 माइनस एसपी कैलकुलेट किए हैं 4। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो होगा 1, तो लॉस निकल गया 1। तो आपको इस क्वेश्चन से लॉस परसेंटेज बताना है और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100
डिवाइडेड बाय सीपी। तो लॉस यहां कैलकुलेट किए हैं 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी यहां कैलकुलेट किए हैं 5। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, तो लॉस परसेंटेज निकल गया 20%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20% दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5 देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 4:5 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4:5। अब इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो होगा सीपी डिवाइडेड बाय एसपी इज इक्वल टू 4/5। अब आपको यहां से कॉस्ट प्राइस निकल गया 4 और सेलिंग प्राइस निकल गया 5। तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस अभी कैलकुलेट किए हैं 5 और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किए हैं 4, तो 5 - 4 करेंगे तो होगा 1, यानी प्रॉफिट निकल गया 1। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज बताना है और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट यहां कैलकुलेट किए हैं 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी कैलकुलेट किए हैं 4। अब 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया 25%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25% दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 80% है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 80%। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 24 जा 80, 25 जा 100। अब यहां देखिए सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सीपी डिवाइडेड बाय एसपी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। अब आपको यहां से कॉस्ट प्राइस निकल गया 4 और सेलिंग प्राइस निकल गया 5। तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यहां कैलकुलेट किए हैं 5 और सीपी कैलकुलेट किए हैं 4। तो 5 - 4 करेंगे तो होगा 1, तो प्रॉफिट निकल गया आपका 1। अब आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज बताना है
और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP। तो प्रॉफिट यहां कैलकुलेट किए हैं 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP कैलकुलेट किए हैं 4। अब 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया 25%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25% दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।